पहले गणेश जी मनाए जाएंगे, फिर लक्ष्मी माता, फिर करवा चौथ माता। एक बुढ़िया माई थी, पुकारे बढ़ते जाना सब। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने हम अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चिने और ढादे में, चिने और ढादे में, इस तरह करते करते उनको शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई, सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सब की करना कहते सुनते हुंकारा भरते का जय हो गणेश जी महाराज की जय, जय हो लक्ष्मी माता की। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ावे था। पीपल में से लड़की कहती पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली क्यों सूखो हो? ब्राह्मण बोला पीपल में से एक लड़की कहती है पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली कल ले आना, जहाँ 6 लड़की है वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन ब्राह्मण ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर के मिला। आटा छानने लगी, बोली माँ मैं छानूंगी। ना बेटी पावनी, बेटी धोली धोली हो जाएगी, ना छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी, तब भी बोली ना मैं बनाऊंगी। माँ बोली ना बेटी उंगली जल जाएगी, ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। भाई आया, जीजी मैं तो खाना खाऊंगा। रोटी बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, आप कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए। मामा को जिम्मा दिया, जीजी ऐसा भोजन कभी न खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली माँ चौका लगा के चौका का दीवा जला दियो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ कोठे में सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी। बाहर ब्राह्मण सो रहा था। बोला बेटी तू कहाँ चली? बोली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, इस दरिद्रता दूर करने आई थी इसकी। तैने करवाना है तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर किया वैसा सबका करे। कहते सुनते हुंकारा भरते का जय हो लक्ष्मी माता की जय। जय हो करवा चौथ माता की जय हो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छल्ली देकर दीवार के ओट होकर दीवार चास के छल्ली ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियाँ बोली भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया,
दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार बुगचा खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब बाई को सफ़ेद कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले के बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी को यह कहकर विदा कर दिया। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। रास्ते में जो मिले उसे पैर छुए। सब ने यही आशीर्वाद दी कि सीढ़ी हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो। अपने भाइयों का सुख देख उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीढ़ी हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका नंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर बहू से कहती, बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी, करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, पो की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पो की चौथ माता आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत की, वैशाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे आसोज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी। उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई। गुस्से में बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांदुगानी करवा ले, घनी भूखाली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी, हत्यारिनी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर चितली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण। और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि क्या तुम सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन कर।
तब वह चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिनसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने देख कर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई? वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। वह कहकर सास के पैर लग ली और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 करो चौथ, या फिर 4 करो या 2 तो जरूर करो। चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को अपने सारे परिवार को दियो। जय हो करवा चौथ माता की जय। चावल इसी में